देखो अब ये चीज़ वापस चेंज आ गई है, जिस पैटर्न पर चल रहे थे अब पैटर्न वापस चेंज कर दिया है। क्या चेंज आया है? देखो आपके पास कुछ फ्रैक्शंस लिखे हैं और इसमें आपको ये देखना है कि कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है, कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, ये आपको देखना है। तो आप कैसे देख पाएंगे इसके बारे में बात करते हैं। देखो जी, एक तो शुद्ध और देसी तरीका है कि आप भाग दे दीजिए, अंश में हर का भाग दे दीजिए, बड़ी है वो पता लग जाएगा बड़ी है, छोटी का पता लग जाएगा। तो देखो जैसे 3 है तो 3 में भाग दे देंगे 5 का, 7 में भाग दे देंगे 10 का, 9 में भाग देंगे 11 का, 2 में भाग देंगे 5 का, 10 में भाग देंगे 11 का, जब 5 में भाग देंगे 7 का। सब में भाग दे दिया है, ठीक है। अब सब में भाग दे दिया है तो मेरी बात सुनना, थोड़ा सा तसल्ली से सुनिएगा, प्यार से सुनिए। इतना काम अगर आपने कर दिया है, थोड़ा सा आगे और कर लेते हैं। ये एक तो यहां से भाग दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा एक बात सुनो, छोटी संख्या में बड़ी का भाग देना थोड़ा सा मुश्किल सा होता है, ठीक है। देखने में साइकोलॉजिकल, वैसे कुछ नहीं है, साइकोलॉजिकल मुश्किल होता है, थोड़ा पॉइंट से शुरू करते हैं तो पहचानने में भी दिक्कत आती है, ठीक है। अगर बड़ी संख्या में छोटी का भाग दें तो थोड़ा सा इजी रहता है। तो मैं एक काम करता हूं, सबको एक एक जीरो दे देता हूं, इसको भी जीरो दे दिया, इसको भी जीरो दे दिया, इसको भी दे, वैसे तो पॉइंट से आता है जीरो, लेकिन मैंने फोकट में दिया इसको जीरो। तो आप कहोगे जी क्या ऐसे जीरो लगा सकते हो आप? देखो नहीं लगा सकते, वैल्यू बदल जाएगी। लेकिन हम यहां पर वैल्यू ज्ञात करने नहीं बैठे हैं, समझ गए। हम क्या ज्ञात करने बैठे हैं कि इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। हम क्या ज्ञात करना चाहते हैं इसमें, इनमें से बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है, ये हम ज्ञात करना चाहते हैं, ठीक है। इसलिए वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी। जीरो जीरो सबके लगाए, सबके जीरो लगाए, इसका मतलब 10 गुना कर दिया। तो छोटे वाले को भी 10 गुना कर दिया और हमने बड़े वाले को भी 10 गुना कर दिया। छोटे वाले को भी हमने 10 गुना कर दिया है और हमने बड़े वाले को भी 10 गुना कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो छोटा है वो छोटा रहेगा और बड़ा है वो बड़ा रहेगा। फिर भी अगर किसी को ये लगता है नहीं जी देखो ये गलत बात है भाई साहब, मैं तो जीरो बिना लगाए करूंगा, तो आराम से बिना जीरो लगाए कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बिना जीरो लगाए करोगे तो भी आंसर आपका आ जाएगा। चलो जी, सबके मैं एक एक जीरो लगा देता हूं, ये लीजिए लगा दिया, ठीक है। अब भाग दीजिए, 5 6 30, खत्म ही हो गया ये तो पूरा पूरा। 10 7 70, ये भी पूरा पूरा चला गया, वाह। 11 8 88, ये पूरा नहीं गया, 2 शेष बचा, जरूरत पड़ेगी तो आगे करेंगे, अदरवाइज यहीं से काम चला लेंगे। 5 चौक 20, ये भी पूरा पूरा हो गया। 11 9 99, इसमें बाकी है अभी। 7 7 49, इसमें भी बाकी है, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो आगे कैलकुलेशन करेंगे, अगर जरूरत नहीं रहेगी तो काम चला लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब आप ये देखिए, इनमें सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है? देखो सबसे छोटा, यहां पर ध्यान रखना, मैं कोई पूछता है छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा, ठीक है, तब तो वैसे कर लेंगे। बाकी नहीं पूछता है तो मैं छोटे से बड़े के क्रम में लिखूंगा, ध्यान रखना, छोटे से बड़े के क्रम में। यानी 1 नंबर लगाया हुआ सबसे छोटा, 2 नंबर वाला उससे बड़ा, 3 नंबर वाला उससे बड़ा, 4 नंबर वाला उससे बड़ा, 5 नंबर वाला उससे बड़ा, ठीक है। क्लियर है बात? जब तक कुछ भी नहीं बोले, और अगर बड़े से छोटा बोलेगा तो फिर उसी हिसाब से लगा देंगे, ठीक है। लेकिन जब तक कोई बातें नहीं करेगी तब तक मैं जब बताऊंगा तो पहले नंबर पर बताऊंगा इसका वो सबसे छोटा है। तो बताओ इनमें सबसे छोटा कौन सा है? ये 4 ही मेरे को सबसे छोटा नजर आ रहा है, तो इसका मतलब सबसे पहले नंबर पर ये आएगा, ठीक है। समझ गए बात को? अच्छा, फिर 4 के बाद देखो ये 6 है और 7 है, तो ये 6 यानी ये दूसरे नंबर पर ये आएगा। यानी सबसे छोटी संख्या ये है, उससे बड़ी ये है, ठीक है। संख्या 3/5 ही है, ये 2/5 ही है, ठीक है। जीरो तो हमने अपनी सुविधा के लिए ले रखा। फिर तीसरे नंबर की संख्या के लिए भाई साहब ये 7, इसमें भी रेस में दोनों दावेदार है, ठीक है। लेकिन इसमें तो आगे भाग जा ही नहीं रहा, मतलब 7 से बड़ा नहीं है ये, जबकि इसमें तो आगे भाग उड़ जाएगा, मतलब 7 पॉइंट समथिंग आएगा। इसका ये बड़ा रहेगा और ये छोटा रहेगा, इसका मतलब तीसरे नंबर पर ये आ जाएगा और ये आएगा चौथे नंबर पर। चलो 7 वाली बात भी क्लियर हो गई। अब 8 वाला तो 1 के पास ही है, तो ये आ जाएगा 5वें नंबर पर और बचा हुआ ये 6ठे नंबर पर। ये लो जी भाई साहब, ये क्रम सेट कर दिया हमने। चलो
देखिए अब बात यह है, प्रश्न ये है कि क्या इसी तरीके से करेंगे या और कोई रास्ता है। देखो रास्ते बहुत सारे हैं, थोक में है, रास्तों की कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो अब इसको दूसरे रास्ते से कैसे कर सकते हैं ये भी मैं बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिए। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, इजी लगे वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो तरीके सिखाए जाए उन तरीकों को सबको करना है, ठीक है। जितने भी तरीके बताए जाए उनको सबको, ऐसे नहीं कि साहब मेरे को तो वही अच्छा लग रहा है मैं तो उसी से करूँगा, नहीं नहीं नहीं। हमेशा ध्यान रखना, ना तो धूप अच्छी रहती है और ना ही हमेशा छाँव अच्छी रहती है, ठीक है। ज़रूरत के अनुसार कभी धूप अच्छी लगती है, कभी छाँव अच्छी लगती है, ठीक है। सुबह शाम का ही फर्क पड़ जाता है यार, ठीक है। हाँ, वो बाद की तो मौसम की तो एक अलग बात है कि भाई सीजन में तो सीजन की तो एक अलग चीज़ है, सुबह शाम में फ़र्क पड़ जाता है, कभी धूप अच्छी कभी छाँव अच्छी, ठीक है। हाँ, तो इसलिए क्योंकि ज़रूरत पड़ेगी आपको, हर प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे, कभी कोई सा ईजी रहेगा कभी कोई सा, तो बार बार सवाल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कौन सा तरीका और कहाँ ईजी रहता है, ठीक है। चलो देखते हैं, देखें तो इन्हीं संख्याओं को हमने वापस से लिख दिया है यहाँ पर, ठीक है। और इनको वापस से चेक करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो एक बात समझा दूँ मैं आपको, अगर छोटी संख्या ऊपर आती है, मैं प्लस की संख्याओं की बात कर रहा हूं, ध्यान देना, और बड़ी संख्या नीचे आई, तो इस भिन्न को हम बोलते हैं उचित भिन्न। क्या बोलते हैं? उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और अगर बड़ा ऊपर हो गया और छोटा नीचे हो गया, ठीक है, तो ये अनुचित है, अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कईयों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है। क्या कंफ्यूजन रहता है भाई? जैसे ऐसे मान लो आप एक 2 साल का 3 साल का बच्चा है और एक हम है, ठीक है। तो 3 साल के बच्चे को हम गोद में लें वो उचित है, या फिर 3 साल का बच्चा हमें गोद में ले ये उचित है, ठीक है। तो अपने आप ही समझ में लग जाएगा। तो बड़ा आदमी अगर छोटे को गोद में ऊपर आ रहा है, इसका हम छोटे को गोद में ले रहा है, ये तो उचित है। लेकिन छोटे को बड़े को गोद में लेना पड़ रहा है, इसका मतलब ये अनुचित है। समझ गए बात को? ऐसे समझ लो, बात को समझ में आ जाएगी। तो देखो अगर प्लस ही है, फ्रैक्शन प्लस की है, जो अनुचित भिन्न है वो उचित भिन्न से हमेशा बड़ी होती है अगर संख्याएं प्लस की हैं तो, ठीक है। अनुचित भिन्न है वो उचित भिन्न से बड़ी होती है। क्यों होती है? छोटा सा एग्जांपल, जैसे 5/2 है, ये अनुचित है, तो 5/2 तो 2 का बड़ा बोलेंगे, 2 का बड़ा बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 2/5 हो तो 5 का बड़ा बोलेगा ही नहीं, 5 का बड़ा बोलेंगे तो उससे पहले पॉइंट लगेगा। समझ गए क्या? यानी ये 1 से छोटी आएगी। ये जो उचित भिन्न है वो 1 से छोटी होती है और अनुचित भिन्न है वो 1 से बड़ी होती है। समझ गए बात को? उचित भिन्न वो 1 से छोटी होगी, अनुचित भिन्न 1 से बड़ी होगी, ठीक है। इस वजह से, इस कारण से अनुचित भिन्न बड़ी होती है और उचित भिन्न छोटी होती है। समझ गए बात को? तो पहली बात तो ये देख लीजिए कि इनमें सब में उचित भिन्न है क्या? तो सारी उचित भिन्न है। अगर इनमें कोई अनुचित भिन्न छुपी हुई है तो उसको बाहर निकाल दो आप। अनुचित भिन्न आपको कहोगे जी बाहर क्यों निकाल दें? बाहर क्योंकि अनुचित भिन्न उचित भिन्न से बड़ी होती है, तो जो अनुचित भिन्न वो तो ऑलरेडी बड़ी है, अनुचित भिन्न वो तो ऑलरेडी बड़ी है, जो बच्चे उनमें से हम छांट लेंगे। तो फिलहाल तो अपने पास कोई भी अनुचित भिन्न नहीं है, इसलिए सारी की सारी उचित भिन्न है, सबको ले रखा हमने, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए ये आ गया 3, 7, 9, 2, 10, 5, सबका न्यूमरेटर ले लिया है, अंश ले लिया है, ठीक है। और इसमें भाग देंगे किसका? अब तक तो 5, 10, 11 इनका भाग दे रहे थे, अब आपको भाग देना है इनके डिफरेंस का। जैसे 5 है 3 से कितना बड़ा है? 2 बड़ा है, तो 2 का भाग दे दो। 10 7 से कितना बड़ा है? 3, तो 3 का भाग दे दो। 11 9 से कितना बड़ा है? 2, तो 2 का भाग दे दो। 5 2 से कितना बड़ा है? 3, तो 3 का भाग दे दो। 11 10 से कितना बड़ा है? 1, तो 1 का भाग दे दो। 7 5 से कितना बड़ा है? 2, तो 2 का भाग दे दो। समझ गए बात को? देखो ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि वैल्यू वही रहेगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो छोटा है वो छोटा, बड़ा है वो बड़ा। 3 में 2 का भाग दिया, थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। 3 में 2 का भाग दिया, 1.5 हो गया,
7 में 3 का भाग दिया, 3 दूनी 6, 2 पॉइंट समथिंग आ गया है, जरूरत पड़ेगी तो और कर लेंगे, ठीक है। फिलहाल तुम इतना ही कर लो, पूरा पूरा नहीं हुआ है। 9 में 2 का भाग देते हैं, 4.5 आता है। 2 में 3 का भाग देंगे, 0.66 आएगा, भाग दे के देख लेना। 10 में 1 का भाग दिया, 10 आ जाएगा। 5 में 2 का भाग दिया, 2.5 आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है आपको? तो मेरे भाई सबसे छोटा मेरे को ये दिख रहा है, इसका मतलब ये 1 नंबर पर आएगा, यानी सबसे छोटा ये। फिर इससे जस्ट बड़ा मेरे को दिख रहा है ये लो जी। अब ये 2 है, ये 2.5 है, 2 आगे और भी कर सकते हैं। देखो 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 तियां 9, तो ये तो 2.3 हो गया, ये 2.5 हो गया। इसका मतलब ये छोटा है, ठीक है। तो ये 3 नंबर पर हो गया, और ये भाई साहब कितने नंबर पर आ गया जी? 4 नंबर पर। फिर ये बचा और ये बचा, इनमें से ये बड़ा है, तो ये 5 नंबर आ जाएगा और ये 6 नंबर आ जाएगा। तो सबसे छोटा तो आया 2/5, सबसे बड़ा आया 10/11। चेक करो, देखिए यही था क्या? सबसे छोटा 2/5, सबसे बड़ा 10/11, यही तो आया था पहले भी, ठीक है। अच्छा, तो देखो समझिए बात, अगर उचित भिन्न और अनुचित भिन्न दोनों दे रखी हैं तो आप अनुचित भिन्नों को अलग कर लो, उनका अलग चेक कर लेंगे, ठीक है। और उचित भिन्न को इस तरीके से चेक कर ले, अनुचित भिन्न है वो ऑलरेडी बड़ी रहेगी, उनको आपस में कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है, पता लग गया आपको कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी। ये ज़्यादा बेटर लगता है बजाय पीछे वाले तरीके की, ठीक है। अच्छा, क्योंकि जब भी क्रम देखा जाता है कि छोटे से बड़े के क्रम में लिखो, बड़े से क्रम छोटे के क्रम में लिखो, तो वो अपने को हर संख्या पर गौर करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये देखना है कि भैया मेरे को तो सारी संख्याओं से मतलब नहीं, मेरे को तो ये बता दो सबसे बड़ी कौन सी है या सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है, तो आप इससे तो कर ही सकते हो। इसके अलावा एक तरीका हमारे पास और है, देखिए कैसे यूज में लेंगे, ध्यान से सुनिएगा बात को। इसमें संख्या वो की वही चल रही है अभी तक, संख्या मैंने चेंज नहीं किया, आपको समझ डेवलप करने के लिए, ठीक है। इसमें पूछ रहे सबसे बड़ा कौन सा है, इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। तो देखो समझिए, क्रॉस में गुणा करेंगे आपको, तो 5 को 7 से गुणा करें 35, 10 को 3 से गुणा करें 30, तो ये तो आ जाएगा 35 और ये आएगा 30। देखो आपको चाहिए सबसे बड़ा, क्या चाहिए? सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा चाहिए, इसका मतलब ये है छोटों को इग्नोर कर दीजिए, छोटों को हटा दीजिए, बड़ा चाहिए, सबसे बड़ा चाहिए, इसका जो छोटे दिखे उनको सबको हटा दो, और सबसे छोटा चाहिए तो जो भी बड़े दिखे उनको सबको हटा दो। छोटा चाहिए तो बड़े को इग्नोर कर दो, बड़ा चाहिए तो छोटे को इग्नोर कर दो। देखिए ध्यान से समझिए, आप यहां पर देखेंगे कि 10 या 30, 7 पंजे 35, बड़ा चाहिए तो 35 को रख लो और 30 को हटा दो, 30 छोटा इसलिए हटा देते हैं इसको। फिर 11 7 77 और 10 नाम 90, तो 77 छोटा है, छोटे वाले को हटा रहे हैं क्योंकि हमें बड़ा चाहिए। 9 पंजे 45, 11 दूनी 22, ये छोटा है, 11 दूनी 22 और 9 पंजे 45, तो 22 वाला छोटा है, तो 22 वाले को हटा दिया। छोटे को हटा रहे हैं क्योंकि बड़ा चाहिए आपको। 11 9 99, 11 10 110, तो 99 वाले को हटा दिया है। 10 7 70, 11 पंजे 55, 55 वाले को हटा दिया है। यह आ जाएगा भाई साहब सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 10/11। तो छोटा चाहिए तो बड़े को इग्नोर कर दो, बड़ा चाहिए तो छोटे को इग्नोर कर दो। देखो देखिए, अब आपको सबसे छोटा चाहिए, छोटा चाहिए तो बड़े को इग्नोर कर दो। देखो 10 या 30, 7 पंजे 35, तो ये तो 30 आ रहा है, ये 35 आ रहा है, बड़ा नहीं चाहिए आपको, बड़े को हटाओ। 11 3 33, 9 पंजे 45, तो ये 45 है, 33 है, तो ये छोटा है, ये बड़ा है, 45 वाले को हटा दिया। फिर 5 3 15, 5 दूनी 10, तो 10 है, ये 15, आपको चाहिए छोटा, तो 10 चाहिए, 15 नहीं चाहिए, इसका मतलब इसको हटा दिया। 11 दूनी 22, 10 पंजे 50, तो 50 वाले को हटा दिया क्योंकि बड़े वाले को हटा रहे हैं। 7 दूनी 14, 5 5 25, ये लो जी 25 वाले को हटा दिया। ये सबसे छोटा आ गया। अब आप चेक कर लो, देखिए सबसे छोटा और सबसे बड़ा यही था क्या? ठीक है, समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए और क्या तरीका लगाया जा सकता है। देखो एक खास बात ध्यान से समझिए, ये जो संख्या है, अब की बार हमने संख्याएं बदली है, चेंज करी है। सब में देखो 4 4 का अंतर है, 11 4 15, 13 4 17, 3 और 4 7। ठीक है, अच्छा तो ये 3 और 4 7 हो गया, और ये 9 और 4 13, 7 और 4 11 है। अब देखिए समझिए बात को, 4 4 का अंतर है, कितने कितने का अंतर है भाई साहब, 4 4 का अंतर है। तो सबका अंतर अगर समान है, सबका अंतर क्या है, समान है। क्या अंतर समान, तो आप भाग देख करके देख सकते हैं पहले, ठीक है, तसल्ली करने के लिए, बाद में बताऊंगा मैं बातें, ठीक है। और या फिर अंतर से कर सकते हैं, जैसे थोड़ी देर पहले हमने सिखाया आपको। तो देखो सारे के सारे उचित भिन्न है, पहली बात तो ये, तो उचित भिन्न है, तो 11 13 3 9 7 ले लिया। अंतर इसमें भी 4 का है, इसमें भी 4 का अंतर 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 है। तो सब में सेम ही संख्या का भाग दे रहे हैं, तो भाग नहीं देंगे तो भी काम चल जाएगा। तो पहले से बताया कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है, समझ रहे हो मेरी बात का मतलब। और किसी का मन है कि जी मैं तो भाग देख रहे देखूंगा, तो भाग दे के देख लेना। दरअसल समान संख्या का सब में भाग दिया है। समान संख्या का जब भी भाग दिया जाए तो जो बड़ी है वो बड़ी रहेगी, जो छोटी है वो छोटी रहेगी। ठीक है, अभी और चेक करवा दूंगा, अभी कई ये समान हर और असमान हर, इनके बारे में बात करेंगे, ध्यान से सुनिए। तो इसका मतलब ये सबसे छोटी हो गई, यानी 1 नंबर पर। दूसरे नंबर पर कौन सी आई, 3 के बाद 7, ये आ जाएगी। तीसरे नंबर पर ये है, चौथे नंबर पर ये आ जाएगी, और 5वें नंबर पर ये रहेगी। ये लो जी, सबका पता लग गया आपको। ठीक है, बड़ी और छोटी सारी की सारी पता लग गई अपने को। ठीक है, अच्छा चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए, समझिए बातों को। अब इसको कैसे ध्यान में रखना है, क्या बातें मैं बताना हो। आप कहोगे जी समान हर वाली बात बता, तो सॉरी समान अंतर वाली, अंश और हर में दोनों का सब में अंतर समान है क्या, सब में अंतर समान है, तो इसमें क्या बात बताना चाह रहे थे वो बताइए आप। तो मेरी बात ध्यान से सुना, यदि भिन्न उचित हैं, कौन सी भिन्न है, उचित भिन्न, और अंश और हर का अंतर समान हो, अंश और हर का अंतर समान हो, तो बड़ी दिखने वाली भिन्न बड़ी होती है और छोटी दिखने वाली भिन्न छोटी होती है। बड़ी दिखने वाली बड़ी और छोटी दिखने वाली छोटी होगी। ठीक है, चलो देखिए, तो ये कहना चाह रहा है अंश और हर का अंतर समान हो तो बड़ी दिखने वाली बड़ी और छोटी दिखने वाली छोटी। ठीक है, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, इस बात को लिख करके मत बैठ जाना। ठीक है, ये केवल सहारा देने के लिए है आपको। ठीक है, क्योंकि मैं कुछ जगह आगे जाकर ये भी बताऊंगा, इसी में भी बताऊंगा, बड़ी दिखने वाली छोटी, छोटी दिखने वाली बड़ी। यहाँ तो बोल रहा हूँ बड़ी दिखने वाली बड़ी, छोटी दिखने वाली छोटी, और आगे जाकर के कई जगह पर मैं ये बोलूँगा बड़ी दिखने वाली छोटी, छोटी दिखने वाली बड़ी। आप बाद में कहोगे यार ये क्या नाटकबाजी है, क्योंकि 4-5 जगह आगे चर्चाएंगे, अगले चैप्टर में भी बातें आएंगी ऐसी। ठीक है, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका केवल सहारा लेना है, इलाज दूसरा बताऊंगा मैं आपको, केवल आपको सहारा लेना है। देखो जो बात बताना चाह रहा हूँ पहले मैं पूरी बता दूँ। अब यदि भिन्न अनुचित हो, उचित होना है तब तो बता दिया आपको, अगर भिन्न क्या हो, अनुचित हो, और अंश व हर का अंतर, न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर का डिफरेंस सेम हो, तो बड़ी दिखने वाली छोटी, ये लो यहीं पर चेंज कर दिया, दूसरे में जाने की जरूरत नहीं पड़ी, और छोटी दिखने वाली बड़ी, छोटी दिखने वाली बड़ी और बड़ी दिखने वाली छोटी। आप कहोगे यार 2 मिनट पहले बताई थी उसी में चेंज कर दिया, कैसे याद रहेंगी चीज़ें, और आगे जाकर और भी चेंज होने वाले हैं, तो कैसे पता लगेगा। तो हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी, प्यार से सुनना है, तसल्ली से सुनना है। ठीक है, अच्छा अब सुनना कैसे ये बताता हूं आपको, ध्यान से सुनो। आपको एक बात बताई
कि भाई अंश और हर का अंतर समान है। पहले तो मैं इसमें चेक करवाता हूं अंतर समान है कि नहीं, 4 4 का अंतर है सब में, ठीक है। और उचित भिन्न है, कैसी है, उचित भिन्न है। तो सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है, आप देखोगे अंश को देखो या हर को देखो, चाहे अंश को देखो चाहे हर को देखो। देखो ये 11 है, ये 13 है, ये 3 है, ये 9 है, ये 7 है। सबसे छोटा ये दिख रहा है तो सब छोटा ये आएगा। उससे बड़ा ये दिख रहा है तो ये आया कि नहीं आया। उससे बड़ा ये दिख रहा है तो ये आ गया। उससे बड़ा ये आ गया और ये आ गया। तो जो छोटी दिख रही है वो छोटी है और बड़ी दिख रही है वो बड़ी है। कब, जब अंश और हर का अंतर समान हो तो, ठीक है। अच्छा, और भिन्न कैसी होनी चाहिए, उचित भिन्न होनी चाहिए। और अगर अनुचित हो और अंश और हर का अंतर समान हो तो जो बड़ी दिखेगी वो छोटी होगी और जो छोटी दिखेगी वो बड़ी होगी, ठीक है। पता लग जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहोगे वो तो ठीक बात है, लेकिन इसका कन्फ्यूजन कैसे दूर करेंगे, इसका मैं दूर कर देता हूं। जैसे ध्यान से समझिए मेरी बात, आपको एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे 2/3 है और 3/4 है। छोटी छोटी संख्या ली है मैंने, छोटी छोटी संख्या ली है। पहले तो ये बताओ मैंने उचित ली है कि अनुचित, तो उचित भिन्न ली है। अगर आप उचित को लेकर कंफ्यूज हो तो उचित को चेक कर, उचित लिख लो, और अनुचित को लेकर के कंफ्यूज हो तो अनुचित लिख लो। छोटी छोटी संख्या लिख लो 2, इसमें भी एक का अंतर है, इसमें भी एक का अंतर है, ठीक है। इसमें आप बता सकते हैं नहीं बता सकते कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी। 4 दूनी 8, 3 3 9, बताओ ये छोटी है ये बड़ी। इसका 2 वाली 8 है, 3 वाली 9 है। इसका छोटी वाली छोटी आई, बड़ी वाली बड़ी आई। छोटी वाली छोटी और बड़ी वाली बड़ी। इसका उचित भिन्न में बस छोटी सी एक संख्या ले लो कोई भी और वो आपकी मदद कर देंगे, ठीक है। ये शुरुआती स्टेज की बात है। अगर आपने प्रैक्टिस करी तो वैसे रोम रोम में रम जाएगी, आपको कोई दिमाग ही नहीं लगाना, डायरेक्ट पता लग जाएगा कि उचित भिन्न है। छोटी छोटी लिख ली, एक एक का अंतर है, इसमें भी एक का अंतर है, इसका भी एक का अंतर। कोई कहे जी मैं तो खतरों का खिलाड़ी आदमी 19 का अंतर रखूं, रखो ना, क्या दिक्कत आ रही है, चेक कर लो, अपने आप पता लग जाएगा। आपको अगर अनुचित भिन्न को लेकर कंफ्यूजन हो रहा है तो अनुचित भिन्न ले लो, ये लो। जैसे मान लो 2/1, ये 3/2, इनमें भी एक एक का अंतर है। छोटी संख्या लेना चाहता हूं, बस इतनी बात है। कैसी संख्या लेना चाहता हूं, छोटी संख्या, जिसे माथा पची नहीं हो। 2 दूनी 4, 3 कम 3, ये 4 आ गया 3। अब की बार देखो ये बड़ी आई है, जबकि दिख रहा है छोटा, छोटी वाली बड़ी, और ये बड़ा दिख रहा है वो छोटी आ गई। समझ रहे हो क्या। तो बड़े वाली तो छोटी हो गई और छोटे वाला बड़ा हो गया इसके अंदर। समझ गए बात को। ऐसे छोटी संख्या सोच करके एक बार देख लो, अपने आप चीजें पता लग जाएंगी, ठीक है। और तो छोटी वाली छोटी है या बड़ी है ये चेक करने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा शुरुआती स्टेज में, बाद में नहीं आना पड़ेगा, ठीक है। चलो, अब कुछ लोग ये कहेंगे, हाँ कुछ लोग कहेंगे यार लफड़ा ही छोड़ो ना यार, क्या दिक्कत आ रही है, हम तो वैसे भाग देख करके कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। भाग दो इसमें, ये देखो इनमें पूछा है बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी, बताइए आप मेरे को। देखते दिल दहल जाएगा यार, ये तो लफड़ा है। ना तो क्रॉस गुणा बैठेगा, गुणा कर करके देखेंगे तो नानी भी याद आएगी और नाना जी भी साथ याद आ जाएंगे, ठीक है। तो फिर क्या करना है, तो बस हड़बड़ाना नहीं है, प्यार से देखना है। आप देखिए इसमें 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है, बिल्कुल अंतर समान है। अब अंतर समान है तो और उचित भिन्न है, तो इसका जो छोटी दिखने वाली छोटी है, बड़ी दिखने वाली बड़ी है, सिंपल सी बात है। तो ये तो 9200, ये 8700, ये 6700, ये 8100, तो सबसे छोटा तो मेरे को 6700 लग रहा है। तो भाई साहब बात ये पहले नंबर की आ जाएगी, फिर दूसरे नंबर की ये आएगी, ये तीसरे नंबर की, और ये चौथे नंबर की। ये लो जी भाई साहब, पहला दूसरा तीसरा और चौथा आ जाएगा। कर लेंगे कैलकुलेशन, बताइए कोई दिक्कत है तो हो जाएगी बात क्लियर। और ये अनुचित भिन्न होती तो जो बड़ा दिख रहा है वो छोटा होता, ठीक है। आगे एग्जाम्पल ले लेंगे, चिंता मत करना। हो गई बात क्लियर। और उचित और अनुचित का बड़े छोटे का कंफ्यूजन है तो 2 छोटी छोटी संख्या बना लो मर्जी से, कोई भी मर्जी। कोई कहेगी इससे नहीं कर लो ना, इससे कर लो, लेकिन 17 को 11 से गुणा करें कितना हो जाएगा बताओ, 187। 15 को 13 से गुणा करें 195। लो, ये छोटी वाली छोटी आई है और बड़ी वाली बड़ी आई है, ठीक है। अब वो गुणा करने की आपकी हिम्मत है तो दी गई संख्या में चेक कर लो। अगर दी गई संख्याओं में आपकी हिम्मत है तो बस उसमें चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोक टोक नहीं है। 2 संख्याओं में चेक कर लो, कंफर्म हो जाएगी चीजें। चलो और देखिए, अब की बार जो चीजें आई है उसमें देखो, इसमें अंश समान है, सबका अंश समान है। तो इसमें बड़ी कौन सी और छोटी कौन सी है, ये चीजें आपको चाहिए।
तो कैसे पता लगेगी, देखिए पहले मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ, क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो गाँवों का देश है और गाँवों में ज़मीन को लेकर के बहुत तगड़े झगड़े होते रहते हैं। ठीक है, हाँ, सबसे ज़्यादा रोग झगड़े का ये ज़मीन को लेकर के। तो उसी तरीके से मैं समझाता हूँ। देखो इनके पास, सबके पास 5-5 बीघा ज़मीन है। इसमें 5 बीघा ज़मीन 8 जगह बटेगी, या 5 बीघा ज़मीन 9 जगह बटेगी, ये 12 जगह बट जाएगी, ये 13 जगह बटेगी, ये 6 जगह बटेगी, ये 7 जगह बटेगी। तो अब समझ में आ गया होगा किसके हिस्से में कम आएगी। जितनी ज़्यादा जगह बटेगी उसके हिस्से में कम आएगी। इसका मतलब सबसे कम इसके पास आएगी, तो इसका मतलब सबसे छोटी ये, और फिर उससे ज़्यादा इसके पास आएगी, और उसके बाद उससे कम इसके पास आ जाएगी, फिर इसके पास आएगी, फिर इसके पास आएगी, फिर इसके पास आ जाएगी। ये लॉजिक क्रम लिख दिया, छोटे से बड़े के क्रम में। मैंने पहले कहा था छोटे से बड़े के क्रम में लिखेंगे। ठीक है, तो बात को सुन लेना। अगर अंश समान हो, ध्यान से सुनना, यदि अंश समान हो, सारे के सारे अंश समान हो, तो छोटी दिखने वाली बड़ी, देखो क्या गड़बड़ चल रही है ना, आप कहोगे यार कभी कुछ और कभी कुछ, और बड़ी दिखने वाली छोटी। अब कोई आप में से कह दे कि साहब मैं तो कंफ्यूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूजन का इलाज मैंने पहले ही बताया था, वही कर लो। अंश समान करना है, ये लो जी 1/2 और 1/3 ये ले ले, अंश समान है क्या दोनों का, तो 3 एकम 3, 2 एकम 2, पता लग गया। ये बड़ी है, ये बड़ी, तो जो छोटी दिख रही है वो बड़ी है और बड़ी दिख रही है वो छोटी है, बस अपने आप ही पता लग गया, कोई देखने की ज़रूरत नहीं है। समझ गए बात को? अच्छा, इसमें देखेंगे तो इसमें तो वैसे पता लग रहा है। ठीक है, अब की बार हर समान है, हर समान है, तो छोटी दिखने वाली छोटी और बड़ी दिखने वाली बड़ी, छोटी दिखने वाली छोटी और बड़ी दिखने वाली बड़ी। ठीक है, तो इसका सबसे छोटी कौन सी दिखेगी, देखो देखिए, ये 9 वाली दिख रही होगी, ये सबसे छोटी है, फिर ये दूसरे नंबर पर आ जाएगा, ये तीसरे नंबर पर आएगा, ये चौथे नंबर पर आएगा, ये 5वें पर आएगा और ये 6ठे पर आएगा। ये 6ठे नंबर पर आ जाएगा, ये 5वें पर, ये चौथा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, समझ गए? कन्फ्यूजन है किसी प्रकार का? अब अगर इसको लेकर ऑब्जेक्शन है तो ये लो, अंश समान करना है 1/2, हर समान करना है 3/2, ये लो दोनों का हर समान कर दिया, 2 एकम 2, 3 दूनी 6, ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटा वाला छोटा ही है और बड़ा वाला बड़ा है। ठीक है, अपने आप ही पता लग गया, तो कंफ्यूज बिल्कुल भी मत हो। ठीक है, हाँ, तो देखते ही कैलकुलेशन करेंगे। अब जैसा आपको बेटर लगता है, कंफर्टेबल लगता है, इजी लगता है, वैसे आप कैलकुलेशन कर लीजिए, अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर लेंगे चीज़ों को। ठीक है, चलो अब इसमें आपको पता लगाना है बड़ी कौन सी है छोटी कौन सी है। तो देखो एक बात सुनो ध्यान से, ये 3/8 है, ये 6/11, 4/9, 11/16 और 9/14, 5-5 का अंतर है सब में, ये भी 5 का अंतर है, इसमें 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 5 का अंतर है, सब में अंतर समान है। और सब में अंतर समान है, सब में अगर अंतर समान है और भिन्न उचित है, तो उचित भिन्न है और अंतर समान है, इसका मतलब क्या बताया था, जो छोटी दिखने वाली छोटी है और बड़ी दिखने वाली बड़ी है। तो सबसे छोटी कौन सी आ जाएगी, देखो सबसे छोटी तो मेरे को यही लग रही है भाई। ठीक है, फिर 3 के बाद ये इससे बड़ी हो जाएगी, फिर तीसरे नंबर पर ये आ जाएगी, चौथे नंबर पर ये आ जाएगी और ये 5वें नंबर पर। अगर किसी को लेकर के कंफ्यूजन हो गया समान अंतर के साथ, तो आप संख्या मानने वाला काम आपका आप कर लीजिएगा। अब की बार क्या हुआ, हर समान है सबका, सबका हर समान है,
तो अभी चर्चा करी थी थोड़ी देर पहले, ठीक है। जो छोटी दिखने वाली छोटी है और बड़ी दिखने वाली बड़ी है। तो ये लो, सबसे नंबर पर 1 नंबर पर यह आ जाएगी, दूसरे नंबर पर यह आएगी, तीसरे नंबर पर यह है, चौथे नंबर पर यह आ जाएगी, पाँचवें नंबर पर यह है और छठे नंबर पर यह है, ठीक है। अभी जो बातें करी है वो क्लियर हो गई होंगी आपको। अब की बार क्या हुआ, अंश समान है, और अंश समान है इसका मतलब ये है हर में जो छोटा है वो बड़ा होगा और बड़ा दिखने वाला छोटा होगा। तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, सबसे बड़ा देखो ये तो 11 है, ध्यान रखना 19 नहीं है, किसी को 19 दिख जाए, 11 है। तो सबसे बड़ा ये दिख रहा है, जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे छोटा है, मतलब 1 नंबर पर। फिर दूसरे नंबर पर यह आ जाएगा, फिर तीसरे नंबर पर, चौथा, पांचवा और छठा। सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है। मैं समझता हूं बातें क्लियर हो गई होंगी आपकी। चलो, सबसे बड़ा और सबसे छोटा पूछ रहे हैं, तो बस आपको बात को समझनी है। क्या समझनी है, समझना इतना ही है कि छोटा चाहिए तो बड़े को इग्नोर कर दो और बड़ा चाहिए तो छोटे को इग्नोर कर दो। और आप में से कोई ये कहे कि भाई साहब मैं तो भाग देख करके देखूंगा या वो अंतर वाले तरीके से करूंगा, वो आपकी इच्छा की बात है, आपका मन होना चाहिए। अगर जैसा मन है उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर लीजिए। तो देखो, बड़ा चाहिए तो छोटे को उठा दो आप, 2 छिके 12, 5 ती 15, तो 15 को उठाना चाहिए, 12 को उठाना चाहिए, 12 को उठाना चाहिए, तो ये लो जी हटा दिया। 10 पंजे 50, 6 7 42, तो 42 को उठा दिया। 8 पंजे 40, 6 3 18, तो 18 को उठा दिया। 8 पंजे 40, 6 7 42, तो 40 को उठा दिया। ये लो भाई साहब, ये सबसे बड़ा आ जाएगा। तो बड़ा चाहिए तो छोटे को हटाइए और छोटा चाहिए तो बड़े को हटाइए। आपकी बात बड़े को उठाना, 5 चौक 20, 6 3 18, तो 20 को उठाएं 18 को उठाएं, 20 को हटा देते हैं। 9 3 27, 7 चौक 28, तो ये 28 है, ये 27 है। छोटा चाहिए, बड़ा नहीं चाहिए, तो बड़े को उठाओ। 3 3 9, 4 दूनी 8, 8 चाहिए, 9 नहीं चाहिए, 9 को उठा दो। 7 दूनी 14, 5 3 15, बड़े वाले को उठा दो। ये लो भाई साहब, सबसे छोटी संख्या आपकी आ गई 2/3। पता लग गया, छोटा चाहिए तो बड़े को इग्नोर करना है, बड़ा चाहिए तो छोटे को इग्नोर करना है। वापस वो की वही कंडीशंस आ गई। देखो समझिए बात को, सबसे बड़ा और सबसे छोटा कर लेंगे क्या कैलकुलेशन। अब देखो, बड़ा चाहिए, इसका हम छोटे को उठाइए। 5 5 25, 6 3 18, तो ये लो जी 18 को उठा दिया मैंने। फिर 10 पंजे 50, 6 नाम 54, तो 50 को उठा दीजिए। 9 7 63, 10 चौक 40, 40 को उठा दिया। 9 नाम 81, 10 पंजे 50, 50 को उठा दिया। ठीक है, अच्छा, तो आ जाएगा 9/10। ठीक है, कर पाएंगे कैलकुलेशन। आगे देख लो, छोटा चाहिए तो बड़े को उठा दो, तो बड़े को उठाना 9 6 54, 11 पंजे 55, तो 55 को उठाना चाहिए। 13 नाम 117 और 11 9 99, 117 को उठा दिया। 117 बड़ा है और ये छोटा है। और वैसे भी देखो, अभी थोड़ी देर पहले जो बातें बताई थी, दोनों का अंश समान है क्या, तो ये तो छोटा रहेगा, बड़े हर वाला छोटा और छोटे हर वाला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 9 नाम 81, 13 7 91, तो ये 91 तो बड़ा है और 81 छोटा है। ठीक है, तो 91 को हटा दीजिए आप। 11 9 99, 13 दा 130, 130 को हटा दो, ये आ जाएगा। ये लो जी भाई साहब, सबसे छोटा आ गया। आरोही क्रम में लिखो और अवरोही क्रम में लिखो। इसमें आरोही क्रम पूछा है, बता देते हैं क्या दिक्कत आ रही है। 6/7 है, 5/8 है, 3/5, 10/13, 11/13। देखो एक बार सारी की सारी उचित भिन्न देख लो एक बार। ठीक है, तो या तो भाग देकर देख लो और या फिर अंतर का भाग दे दो, दोनों ही चल जाएंगे। तो भाग दे देते हैं। 6 5 3 10 11। ठीक है, और चलो पूरी संख्या लिख देता हूँ। 6/7 है, 5/8 है, 3/5, 10/13,
11/13। तो देखो क्या करना है, समझिए बात को। ये 6 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 10 है और ये 11 है। इसमें 1 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है, इसमें 2 का अंतर है। ठीक है, चलो ये तो आ गया 6। इसमें भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 6 18। 3 में 2 का भाग दिया 1.5 आ जाएगा। 10 में 3 का भाग दिया 3.3 आ जाएगा। 11 में 2 का भाग दिया 5.5 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा चलो आगे देखिए और सुनिए बात। सबसे छोटा कौन सा नजर आ रहा है? 11 होगा सबसे छोटा, पहले नंबर पर ये, उससे बड़ा ये हो जाएगा, फिर इससे बड़ा ये हो जाएगा, ये 4 नंबर हो गया और ये 5 नंबर हो गया। ये लो जी, सारे के सारे पता लगे कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। ठीक है, इसमें आप चेक कर लीजिएगा, सब में थोड़ी मैं चेक करके बताऊंगा। अच्छा, आरोही क्रम में ध्यान रखना। आरोही क्रम का मतलब छोटे से बड़े क्रम, तो हमने अब तक छोटे से बड़े क्रम में लिखे हैं। ठीक है, लिख करके देखो तो लिख करके देख लो। ये लो लिख देता हूँ, 3/5, फिर 5/8, तीसरे नंबर पर कौन सा है ये 10/13, चौथे नंबर पर 11/13 और 6/7। ये लो जी, आरोही क्रम में लिख दिया। ए को सोल्व किया, ए को सोल्व करना आपका काम, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल है, उसमें भी यही सिचुएशन है सेम। अब की बार अवरोही बोल दिया इसने। क्या बोल दिया? अवरोही क्रम। तो देखो 5/9, 3/4, 7/9, 6/11 और 7/8। ठीक है, देखो वही तरीका लगा लेते हैं बड़े से छोटे क्रम में और भाग दे देते हैं। पहले तो अनुचित उचित भिन्न सारे के सारे 5, 3, 7, 6, 7। इससे 4 बड़ा है तो 4 का भाग दे दिया, ये 1 बड़ा है तो 1 का भाग दे दिया, ये 2 बड़ा है तो 2 का भाग दे दिया, ये 5 बड़ा है तो 5 का भाग दे दिया, इसमें 1 का भाग दे दिया। 5 में 4 का भाग दिया 1.2 आया लगभग, यह 3 है, ये 3.5 आ जाएगा, ये 1.2 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे छोटा देखो कौन सा है। देखो सबसे छोटों में, अच्छा सबसे बड़ा चाहिए आपको पहले, क्योंकि अवरोही क्रम अब की बार, तो सबसे बड़ा तो मेरे को यही लग रहा है। ठीक है, तो 7/9 सबसे बड़ा है। इसके बाद इससे छोटा ये हो जाए, ओहो ये है भाई सबसे बड़ा 7/8। 7/8 सबसे बड़ा है। फिर इससे छोटा कितना जाएगा 3/4। फिर ये 3/4 है, ये 7/9, ये 3.5 है, ये बड़ा है, गलत लिख रहा हूँ, ये 7/9 हो जाएगा। फिर उससे छोटा कितना जाएगा 3/4, क्योंकि इससे छोटा यही है। अच्छा, ये दोनों समान से लग रहे हैं, लेकिन भाग पूरा पूरा नहीं दे रखा, पूरा दे दो आप भाग। 5 में 4 का भाग दिया तो 1.25 आएगा, भाग दे के देख लेना। इसमें 6 में 5 का भाग, ये तो इतना ही आएगा, ये आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब बड़ा ये है और छोटा ये, इसका 5/9 और उसके बाद आ जाएगा 6/11। ये लो जी, ये अब की बार हमने क्या कर दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बड़े से छोटे क्रम में। ठीक है, कर लेंगे कैलकुलेशन। अच्छा चलो, इसमें देखो सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है? 3 बड़ा है, ये भी 3 बड़ा है, ये भी 3 बड़ा है, ये और उचित भिन्न है, ध्यान रखना क्या है, उचित भिन्न। तो सबसे बड़ा जो बड़ा दिखता है वो बड़ा होगा, तो सबसे बड़ा ये दिख रहा है, इसका मतलब ये सबसे बड़ा है। चेक करना है या क्या करना है वो आप चेक करिए, खुद को सोचना है, डिसीजन लेना है। ठीक है, खुद डिसीजन नहीं लेंगे तब तक बैठेगा नहीं काम। चलो, इसमें देखो सबसे छोटा कौन सा है, क्या बोल दिया, सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा कौन सा है देख लो, ये 15/11 है, ये 43/39 है और 11/17 है, और तो बाकी सेम ही है पीछे, यानी अंतर समान है। इसके अंदर भी, उसमें भी अंतर समान था, इसमें भी अंतर, लेकिन इसमें खास बात अब की बार अवरोही क्रम में है। अवरोही क्रम में अगर अंतर समान आ जाए
तो जो सबसे बड़ा दिखता है वो सबसे छोटा होता है, और सबसे छोटा चाहिए तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है इनमें से, देखो देखें, ये तो 3,93,000 है, 5,93,000 है, 4,24,000 है, 2,17,000, तो 5,93,000, तो ये सबसे बड़ा दिख रहा है, तो ये सबसे छोटा है। ठीक है, समझ गए बात को। अच्छा चलो इसमें देखें तो अब इसमें लफड़ा हो गया यार। क्या लफड़ा हो गया, माइनस आ गया। देखो माइनस में क्या होता है, जो छोटी दिखती है वो बड़ी होती है, जो बड़ी दिखती है वो छोटी होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि प्लस का होता तो क्या होता, प्लस का होता तो क्या होता। तो देखो प्लस को लेके एक बार ये भी 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर, इसमें भी 4 का अंतर, इसमें भी 4 का अंतर, इसमें 2 का अंतर है भाई, सब में 4 का अंतर, इसमें 2 का, ये लफड़ा हो गया। नहीं तो बस डायरेक्ट ही पता लग जाता। लेकिन इसका भी तो कर सकते हैं भाई, 4 का अंतर है, कितने का अंतर है, 4 का, और यह कितने का अंतर है, 2 का। 2 का 4 कैसे बना सकते हो, डबल करके, 2 का 4 बना सकते हैं डबल करके। तो इसको भी 2 से गुणा कर दिया, इसको भी 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, अच्छा तो आ जाएगा 18/22 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 18/22। ठीक है, अच्छा अब मेरी बात सुनिएगा ध्यान से, और वो ये है कि आप ये देखो कि अंश और अर्कांतर समान है, तो छोटी दिखने वाली छोटी और बड़ी दिखने वाली बड़ी। तो सबसे छोटी कौन सी दिख रही है, ये। ठीक है, और ये दिख रही है सबसे बड़ी। ठीक है, साधारण नियम के अनुसार प्लस की संख्या होती है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, लेकिन अब की बार एक खाई और खोद दी, इसने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। तो जो सबसे बड़ी है और उसके माइनस का चिन्ह इसका, वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो अब की बार सबसे छोटी कौन सी होगी, ये होगी भाई साहब, जो बड़ी दिखाई दे रही है। ठीक है, जनरली तो बड़ी दिखने वाली बड़ी होती है, लेकिन अब की बार ये छोटी हो जाएगी। क्यों होगी, समझ में आ गई होगी बात। अब इनसे छोटी और कौन सी दिख रही है, ये, तो ये इससे बड़ी होगी, फिर तीसरे नंबर पर ये आएगी, ये चौथे नंबर पर आ जाएगी, और ये 5वें नंबर पर आ जाएगी। ठीक है, अच्छा और देखो सुनिए बात, अब इसमें आपको चेक करना है, किस तरीके से करोगे, क्या करोगे, वो आप डिसाइड करिए। चलो मैं ही कर देता हूँ। इसमें अनुचित भिन्न और लगा रखी है इसने, ये अनुचित भिन्न है, और तो बाकी सारी उचित भिन्न है, बीच में अनुचित भिन्न फंसा रखी है। ठीक है, तो अनुचित भिन्न अगर उनके बीच के अंदर है, इसका ये तो सबसे बड़ी होगी, इसमें तो कोई इफ बट ही नहीं है, सबसे बड़ी हो गई है। ठीक है, अब औरों को हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, 5/8, 7/11, 6/11, 3/7। देखो सुनिए बात को, ध्यान दीजिए। एक तो भाग देकर कर लो, या अंतर का भाग दे दो, 5 है इसमें 3 का भाग दो, 3 का अंतर है, 7 है इसमें 4 का भाग दे दो, 6 है इसमें 5 का अंतर है ना, 5 का भाग दे दो, इसमें 4 का भाग दे दिया। ठीक, देखो अब सुनो मेरी बात, 5 में 3 का भाग देंगे क्या आएगा, 1.6 आएगा लगभग, भाग दे के देख लेना। इसमें भाग देंगे तो 4 4 4 7 28, आगे करना होगा तो कर लेंगे। 6 में 5 का भाग देते हैं, 1.2 आ जाएगा। 3 में 4 का भाग दिया, 0.75। बताओ सबसे छोटी कौन सी है भाई साहब, सबसे छोटी ये है 3/7, 1 नंबर। फिर इससे बड़ी ये 2 नंबर, ये 3, और ये 4, और 5वें नंबर पर कितनी है, 16/13। ये तो ऑटोमेटिक बड़ी हो गई क्या, अनुचित भिन्न आपको बताया था, ऑटोमेटिक ही खुद ही बड़ी हो जाएगी। ठीक है, देखो अब की बार ललचा रहा है, अंश समान है सबका, सबका अंश समान है, जो छोटी दिखती है वो छोटी और बड़ी दिखती है वो बड़ी। ठीक है, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो अगर हर समान है तो हर समान है, तो बड़ी दिख रही है वो बड़ी, छोटी दिख रही है वो छोटी, हर समान है सबका, तो सबसे छोटी ये दिख रही है, ये सबसे छोटी दिख रही है। लेकिन भाई साहब चिन्ह माइनस का है, माइनस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, वो जो रूल्स लिखवाए वो प्लस के लिए लिखवाए, ध्यान रखना सारे के सारे। हाँ, जो रूल्स लिखवाए वो प्लस के लिए लिखवाए, नहीं तो बाद में कन्फ्यूजन हो जाएगा, एक चीज़ को पकड़ कर तो बैठे, बाद में उसको उल्टा कर देंगे, सीधी सी बात है, नहीं तो फिर ये मिल जाएंगी चीज़ें। तो जो सबसे छोटी दिख रही है, सबसे छोटी होनी चाहिए।
ठीक है। लेकिन सबसे छोटी संख्या की अगर आप माइनस का चिन्ह लगा देते हो या चिन्ह पलट देते हो तो सबसे बड़ी हो जाएगी, तो ये सबसे बड़ी हो जाएगी। और ये सबसे बड़ी संख्या है अगर माइनस का चिन्ह नहीं होता तो सबसे बड़ी संख्या को अगर चिन्ह पलट देंगे तो ये क्या हो जाएगी, सबसे छोटी हो जाएगी। ये लो जी, ठीक है। इनमें देखो अंश समान है, अंश समान है तो सबसे छोटी दिखने वाली बड़ी होती है और बड़ी दिखने वाली छोटी होती है। प्लस के हिसाब से बोल रहा हूं मैं, ये शब्द बोल रहा हूं प्लस के हिसाब से, माइनस के हिसाब से उल्टा कर देंगे बस। तो देखो ध्यान दीजिए, जो सबसे छोटी दिखती है, सबसे छोटी कौन सी दिख रही है, ये दिख रही है, तो ये सबसे बड़ी होती है। हाँ, सबसे छोटी दिखने वाली सबसे बड़ी हो जाएगी, ठीक है। माइनस का चक्कर पड़ रहा था ना, मैंने सोचा गलत तो नहीं बोल गया हूँ। तो ये सबसे बड़ी है, कौन सी है, सबसे बड़ी। और सबसे बड़ी संख्या के अगर चिन्ह पलट देंगे तो सबसे छोटी हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या का अगर चिन्ह पलट देंगे तो सबसे छोटी हो जाएगी। और ये सबसे छोटी होती है अगर माइनस का चिन्ह नहीं होता तो सबसे छोटी के चिन्ह पलट देंगे तो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो आ जाएगा -13/18। अब मैं समझता हूँ चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो इसकी एक सीट मिलेगी आपको कंपेयर करने के लिए, तो कंपेयर करिएगा, ठीक है। हाँ, सबसे छोटी कौन सी है, सबसे बड़ी कौन सी है, जब तक ये पता नहीं लगाएंगे तब तक हमें और कई प्रकार की समस्याएं आती रहेंगी, ठीक है। तो होमवर्क पूरा करिएगा, जो भी कोई दिक्कत आए, परेशानी आए, पूछने की कोशिश करिएगा, ठीक है। चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा अगली क्लास में। धन्यवाद, बाकी चर्चा कल करेंगे। जो भी कोई समस्या है वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उस पर हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।